हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां जीती। अब उसका एक विश्लेषण करें तो 5 सीटें भाजपा की कम हुई और कांग्रेस की 5 बढ़ गई। तो एक तरह से जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट कांग्रेस का ज्यादा है, बीजेपी का ग्रोथ रेट कम है वहां पर। लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव की परिस्थिति अपने हिसाब से होती है, इसीलिए भाजपा को अपना मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा और नायब सिंह सैनी को लेके आए। अभी हम जाति की बात कर रहे थे, जाति के आधार पर ही उनको नियुक्ति हुई ओबीसी, वरना नायब सिंह सैनी कोई इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन उनको लाया गया। तो कुल मिलाकर के भाजपा वहां अपने कील कांटे दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रही है। जेजेपी जो अलग हुई तो उसको लग रहा है कि शायद जेजेपी से कांग्रेस का वोट बटेगा, जाट वोट बटेगा, अगर बटेगा तो कांडा के साथ वो भी कर लिया। हाँ, गोपाल कांडा के साथ। तो ये सब समीकरण वहां चल रहे हैं। कांग्रेस ने पूरी तरह चुनाव हरियाणा का हुड्डा के जिम्मे कर दिया है, क्योंकि हुड्डा ही सबसे बड़े नेता है वहां पर, हुड्डा का अपना आधार है। कांग्रेस में जो लोग शैलजा और हुड्डा के बीच लड़ाई झगड़े ये सब पर होते रहे हैं, अब शायद उनको साफ कह दिया गया है, शैलजा को भी उनको भी, कि आपको चुनाव जिता के लाना है, इसलिए आपसी झगड़े भूल जाइए। और एक किरण चौधरी चली गई बीजेपी में जो झगड़ा कर सकती थी। बाकी अभी कोई बहुत ज्यादा झगड़ा दिख नहीं रहा, लेकिन टिकट बंटवारे में किस तरह सब कुछ निर्भर करेगा टिकट बंटवारे पर। हरियाणा में खास करके अच्छे टिकट अगर बटे कांग्रेस की तरफ से तो मुकाबला जबरदस्त होगा और कांग्रेस का पल्ला भारी हो सकता है जो माहौल है। लेकिन ये आंकना कि बीजेपी वहां एकदम से लूजी कर रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बीजेपी चुनाव आखिरी बॉल तक लड़ती है, बिल्कुल। वो उसका एक हाँ, एंटी इनकम्बेंसी जरूर 10 साल की राज्य सरकार है उनकी, और खट्टर सरकार को लेकर बहुत नाराजगी थी लोगों में, इसीलिए बदला गया। तो वो तो उसको पर असर डालेगी। महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल अभी समीर ने बताई दी है। महाराष्ट्र में जो स्थिति है वहां कांग्रेस में थोड़ा सा नाना पटोले ने बयान दिया था कि 13 सांसद आए हैं तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना थे, जिसपे उनको डांट भी पड़ी। और तुरंत राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से बात की और उसके बाद रमेश चन्नीथला जो इंचार्ज है उनको उद्धव ठाकरे के पास भेजा और ये स्पष्ट कर दिया उद्धव ठाकरे के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी एमवीए, क्योंकि उनकी प्राथमिकता बीजेपी और शिंदे पार्टी को और अजीत पवार को सत्ता से बाहर करना है, अपना मुख्यमंत्री बनाना नहीं। और इंडिया गठबंधन की बड़ी कसौटी भी है विधानसभा महाराष्ट्र का चुनाव। हरियाणा में तो इंडिया गठबंधन ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, एक आध सीट कहीं कोई मान लीजिए अखिलेश जी को दे दें, वो दे अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। तो वो है। झारखंड की जहां तक बात है, झारखंड में एक सरकार को एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, फिर हाईकोर्ट से उनको जमानत, और जमानत के आदेश में जिस तरह कोर्ट ने कहा है कोई बहुत सॉलिड प्रूफ नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए जमानत दी जा रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज भी हो गया, उनकी जमानत को चुनौती देने वाली याचिका। तो कुल मिलाकर के हेमंत के लिए पक्ष में है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है झारखंड में मुकाबला बड़ा कांटे का होगा। कांग्रेस और जेएमएम के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। वहां बीजेपी सारे समीकरणों के हिसाब से चुनाव लड़ेगी। हाँ, अगर टटोलने के चक्कर में पड़ गई, जैसा कि ये कह रहे हैं कि चंपई सोरेन को टटोला, उनको टटोला, तो नुकसान में रहेगी बीजेपी, क्योंकि टटोलने के चक्कर में बीजेपी का नुकसान हो जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।